Good morning children. How are you? Class 9th chapter 12 पद्य पोर्शन जो हमारा स्पर्श का है। एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त जी की रचना जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं। उसका 4th पार्ट में आज पढ़ा रही हूँ। 3rd पार्ट तक मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोग देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें छुआछूत की समस्या को लेकर, उस आधार को लेकर गुप्त जी ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं, उसे हम देखेंगे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। तो अब यहाँ पे जो सुखिया है उसके पिता अपने वर्णन कर रहा है, चित्रण कर रहा है किस तरह कि माँ के भक्त हुए। वो कह रहा है उन लोगों से, वो जो भक्तगण थे उनसे कह रहा है कि तुम काहे कि माँ के भक्त हुए, ये तो विचार बहुत खोटा है, बहुत गलत है। खोटा का मीनिंग क्या है? गलत। कलुष का अर्थ है पाप। गरिमा महानता के लिए आया है, महिमा महत्व के लिए आया है। खोटा मैंने बोल दिया आपको, गलत। गौरव महानता और ऊंचाई के लिए आया है, ठीक है। तो भाई तुम तो माँ के भक्त कैसे हुए, तुम तो इतनी गलत बात बोल रहे हो, ऐसा गलत विचार है कि तुम अछूत हो या तुम निम्न जाति के हो या इस तरह के। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के एक माँ भगवान माता जो देवी माँ है उसके सामने ही तुम, मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, उसके सामने ही तुम उसका गौरव यानी कि उसकी महानता को तुम कम कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, और कुछ भी भक्त उसकी बात नहीं सुनते हैं जो उसके भक्तगण थे, और झट से मुझे घेर कर, मुझे कौन, उस सुखिया के पिता को घेर कर पकड़ लिया और मार मार कर उसकी धुनाई कर दी, मुक्के घूंसों से उसको धम से नीचे गिरा दिया। तो इस तरह वो अपने मतलब अपनी दुविधा को व्यक्त कर रहा है इस पद के अनुसार। अब देखो, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये। अब जब वो देखता है कि जब उसकी लाते घूंसे से वो भक्तगण उसकी पिटाई कर रहे हैं और जो उसका प्रसाद था वो भी वो प्रसाद भी था जो गिर गया है। तो वो बोल रहा है कि हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये। अब मतलब ये प्रसाद जो मैंने लिया है, वो फूल जो प्रसाद के रूप में से मांगा था, वो अब कब तक कैसे पहुंचेगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभागी मतलब भाग्यहीन। अभागी किससे कहा गया है? भाग्यहीन, जिसका भाग्य जो है दुर्बल हो गया है। दिवस दिन के लिए आया है। दंड विधान जो दंड की व्यवस्था है, सदा मिलने की व्यवस्था है। इसके बाद स्वीकृति स्वीकार किया हुआ, दंड यानी जुर्माना। शीश सिर के लिए आया है। असीम बहुत अधिक। अभियोग आरोप। दोष यानी कमी या गलती। सदियां सैकड़ों या वर्ष। अविश्रांत बिना थके। रीति खाली हुई। तो इस तरह यहाँ पे रीति का तो अभी तक ना है, नीचे आएगा, इतना तो आप लोग देखें। अब आप ये देखो इसमें कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो है गुप्त जी कि मेरे हाथों से प्रसाद, यानी कि जो सुखिया के पिता थे ना उसके हाथों से वो जो है क्या प्रसाद गिर जाता है, ठीक है। तो देखो कवि कहता है कि लोगों द्वारा धक्के मुक्के घूंसे मारकर जमीन पर उसे गिरा देने से सुखिया के पिता के हाथ में जो प्रसाद देवी के प्रसाद के रूप में फूल था वह सारा का सारा जमीन पर बिखर गया, उसके हाथ से कुछ भी ना बचा। उसने कहा, हाय अभागी बेटी, मैं इन फूलों को तुमको ना दे सका और अब ये फूल तुम तक कैसे पहुंच पाते, अर्थात तुमको नहीं मिल पाएंगे। मंदिर में उपस्थित अन्य तथा मतलब अन्य जो लोग हैं, उच्च कुल के लोग हैं, भक्तगण हैं, वो उसे मारते पीटते वहां ले गए। कहा? न्यायालय में। और अफसोस कि अफसोस है कि वह भी जज के सामने के लिए 7 दिन तक इसको दंड सुनाया गया। जज ने मुझे 7 दिन तक का कारावास दे दिया, मतलब कि दंड दे दिया, सजा दे दी। अर्थात उस 7 दिनों के कारावास का दंड दिया। उसका कसूर यह था कि अछूत के हाथों से देवी का अपमान हुआ है, उसका दंड स्वरूप उसे वह सजा भी दी गई। मतलब उसने जो मंदिर में आकर भगवान की मतलब माता की पूजा अर्चना की वो उसका सजा थी, उसी वजह से उसका दंड भुगतने के लिए उसको 7 दिन तक का कारावास, मतलब कि 7 दिन तक तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह यहाँ पर उस दुविधा और उसका हृदय विदारक जो चित्रण किया है गुप्त जी ने, बिल्कुल सराहनीय है और बहुत ही मानवीय गुणों से भरपूर ये पद है। अब देखो 3rd, मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे,
उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो देखो थोड़ा सा इसके मीनिंग्स हम लोग देखते हैं, जो मैंने भी आपको बताए थे। दिवस दंड की दिन के लिए, दंड विधान यानी दंड की व्यवस्था, स्वीकृत स्वीकार करना, और दंड यानी जुर्माना, शीश सिर के लिए आया है, असीम बहुत अधिक, अभियोग आरोप, आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं, दोष कमी, सदियां सैकड़ों वर्ष, अविश्रांत बिना थके, और रीति यानी खाली हुई। तो अब देखो कि सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की इच्छा पूरी करने के लिए देवी के मंदिर में पहुंचा। उसने पूजा के फूल लिए, तभी भक्तों ने उसे पहचान लिया और उसे खूब पीटा। उसके बाद सब मिलकर उसे न्यायालय ले गए। वहां पर उसे अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने उसे इस दोष के लिए 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि सुखिया के पिता ने जानबूझकर देवी का घोर अपमान किया है। उसके मंदिर में घुसने से देवी की पवित्रता जो है नष्ट हुई है। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर जो भीषण आरोप लगा मढ़ा गया था, वह उसका क्या उत्तर देता, वह अपनी रक्षा के लिए क्या कहता, उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या करूं, क्योंकि वो तो अछूत जाति का था और अपनी बेटी के मोह में वो जो है मंदिर में चला गया। और ये जो दुनिया समाज ने जो ये बनाई है अछूत और छूत, निम्न और उच्च जाति के वर्ग, उसके लिए वो क्या बोलता। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी थे। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी तो बिल्कुल मरने की स्थिति में थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बरते, बिल्कुल वो लगातार अपने आंसू को बहाकर अपने दुख को प्रकट करता था, फिर भी आंखें भरी नहीं, उसकी वेदना कम नहीं हुई। तो इस तरह इसमें इतना हृदय विदारक जो चित्रण गुप्त जी ने किया, बहुत ही सराहनीय है और अत्यधिक मर्म स्पर्शी ये हमारा दृश्य है। अब देखो नेक्स्ट में, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी थी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। अब देखो दंड भोग कर, जब उसकी सजा खत्म हो गई ना, उसके 7 दिन बाद, जब उसकी 7 दिन तक वो सजा खत्म हो गई, ठेलना होता है धकेलना, भय जर्जर यानी भय से पीड़ित, तनु यानी शरीर, पंजर ढांचा या हड्डियों का ढांचा कह सकते हो आप। तो जब वो 7 दिन तक दंड भोग कर आता है और बीमार सुखिया के लिए उसके पिता मंदिर के प्रसाद का जो मतलब 7 दिन लेने गए थे और उसको सजा मिल गई 7 दिन के लिए। तो जब वो 7 दिनों का कारावास काट कर छूटा तो घर जाने के लिए उसका मन ही नहीं करता था। क्यों? मन में कहीं लगता था कि अब बेटी जीवित रही होगी या नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल मरने की स्थिति में थी। इसलिए यूँ लगता था कि जैसे कोई मेरे भय के जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर ढकेल रहा है, कि मतलब मेरी जो शरीर है बिल्कुल आगे चलने को तैयार ही नहीं, घर को चलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शायद बेटी मर चुकी होगी। मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लिवाने के लिए मतलब दौड़ पड़ती, क्योंकि जैसे अपन देखते थे अपने पापा को आते देखते हैं, पापा आ गए, बच्चे छोटे बच्चे जैसे जिद अपने पिता के पैरों में लपट जाते हैं, उनको गोद में लेने का करते, तो उस तरह वो जब उसका सुखिया उसका पिता आता था घर, तब वो लड़की जो उसको दौड़ती थी लेने अपने पिता से मिलने के लिए। किंतु आज ऐसा नहीं हुआ, लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई है, इसलिए वह बार बार मेरे स्वागत में नहीं दिखाई दे रही। देखो उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूके चुके थे उसे, जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको मैं ले ना सका, हाँ तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। तो अब देखो कितना सबसे मर्म स्पर्शी दृश्य है इस अंश का। मरघट यानी शमशान, परिचित यानी जो जान पहचान के, यानी जो बंधु बांधव होते हैं, बंधु यानी संबंधी रिश्तेदार, फूंक यानी जला दिए थे, और धधक उठी यानी जल उठी। तो देखो सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपराध में 7 दिन की जेल हुई थी। इसी बीच उसकी बेटी जो है मर गई, चल बसी। अतः जेल से छूटने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचता है। वह अधीर होकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख सकूं, परंतु उसके जानकार मतलब जो उसके बंधु बांधव थे, रिश्तेदार थे, उसे पहले ही उसे जला चुके थे। उसकी चिता जो है
बुझ चुकी थी, उसकी चिताई बुझ गई थी, मतलब इतना 7 दिन में आया तो जल मर गई थी बेचारी उसकी बेटी, तो उसको जला चुके थे और उसकी तो चिताई ठंडी पड़ गई थी। उसकी फूल जैसी कोमल बालिका राख की ढेर में बदल चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी और दिल जो है दहल उठा। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका को संबोधित करता कहते हैं कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में न ले सका। तुमने अंतिम समय में देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था, मैं अभागा वह नन्हा सा फूल भी लाकर तुझे नहीं दे सका। मैं सच में अभागा पिता हूँ, अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ। वो अपनी अछूत जो निम्न जाति का होते हुए अपने आप को कोसते हुए अपनी बेटी को याद करता हुआ कहता है कि मैं इतना अभागा हूँ, इतना भाग्यविहीन हूँ कि मैं एक तुम्हारे लिए जो तुम्हारी छोटी सी आशा थी, एक कामना थी कि फूल मंदिर का फूल तुम्हें चाहा था, वो मैं तुम्हें समय पे नहीं दे सका और अंतिम समय में भी तुम्हें नहीं मिल सका और तुम्हें नहीं बचा सका। उसका मुझे जो जिंदगी भर अफसोस है, इसलिए क्योंकि वो निम्न जाति का था, उसने एक निम्न जाति में जन्म लिया और इसी वजह की सजा मिलके उसको बिना उसे कोई बड़ा अपराध किए उसे इतनी बड़ी सजा मिली कि उसके अपनी बेटी को वो मरते हुए भी उसके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, उसको जला भी नहीं सका और जो उसके बंधु बांधव थे, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उसने उसको जला भी दिया और जब तक वो जेल से छूट कर आता तब तक तो उसकी राख भी ठंडी हो गई थी। सबसे ज्यादा मर्म स्पर्शी, सबसे ज्यादा हृदय विदारक ये दृश्य हम जब इस देख रहे हैं इस कविता के अनुसार जो गुप्त जी ने हमें यहाँ इसका चित्रण किया है और हमें दर्शाना चाहा है, इस कविता के माध्यम से हम उसे देख पाए हैं, एक फूल चाह कविता के माध्यम से। और मैं इस कविता में जो पूरी कविता एक छुआछूत समस्या पे आधारित होने के साथ साथ करुणा से ओतप्रोत कहानी है, ओतप्रोत रचना है, प्लस आप ये कह सकते हैं कि इस कविता में जो हृदय विदारक एक मर्म स्पर्शी पिता अपनी बेटी को जो नहीं बचा पाता है उसकी कितनी दुर्दशा का वर्णन यहाँ पे गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे समझ पाए हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी इस तरह चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हुआ है और आप लोग इसकी वीडियो जो है बार बार देखेंगे और इसके अर्थ को स्वयं भी करेंगे। ओके बाय चिल्ड्रन।